ओम गणेशाय नमो। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। साल में 2 बार माँ गंगा का विशेष उत्सव मनाया जाता है। पहला गंगा सप्तमी को और दूसरा गंगा दशहरा। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर गंगा सप्तमी और जेठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इन दोनों पर्वों पर अपना अपना महत्व है, लेकिन दोनों में पूजा एक ही तरह से की जाती है। तो पहले मैंने एक बाजोटा बिछा लिया है। आप बाजोटा की जगह ज़मीन पर हल्दी का लेप करके पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी और अक्षत छोड़ दिए हैं और इसके ऊपर मैं कांसे की थाली रख रही हूँ। थाली के आसपास मैंने मोली से बांध दिया है और इसके अंदर मैं स्वस्तिक बना रही हूँ। आप ओम भी बना सकते हैं। स्वस्तिक बनाने के बाद में हम थाली को अपने उस स्थान पर रख देंगे। मैंने बाजोटा रखा है, उस जगह पर आप हल्दी का लेप करके नीचे भी आप ये पूजा कर सकते हैं। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे के वैसे। तो यहाँ पर अब हम महादेव जी को बिठाएंगे। तो इससे पहले हम फूल और अक्षत का आसन देकर महादेव जी को यहाँ पर हम स्थापित करेंगे, क्योंकि पूजा में गंगा माता की पूजा में महादेव जी का बहुत बड़ा स्वरूप होता है। माता गंगा की पूजा में महादेव जी की भी पूजा की जाती है। ये पूजा करें तब शिवलिंग की जलाधारी का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। ये ज़रूर आप ध्यान रखें। मैं गंगा माता की पूजा कर रही हूँ क्योंकि आज सप्तमी ही है, गंगा सप्तमी। तो मैंने इसके अंदर गंगा जल थोड़ा डाल दिया है और एक कलश के अंदर भी मैंने गंगा जल डाला है और एक छोटे से कलश के अंदर भी मैं भी गंगा जल मैं इसके अंदर डालूँगी। तो यहाँ पर हम महादेव जी को सबसे पहले गंगा जल से स्नान करवाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने 7 पत्तियाँ ली हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ ली हैं। आप बड़ी भी ले सकते हैं, कोई भी पवित्र पेड़ की, और उसके ऊपर हल्दी और कुमकुम रखेंगे और 7 बातियाँ रख देंगे प्रज्वलित करने के लिए। तो पवित्र पेड़ में पीपल का पेड़, केले का पेड़, गुड़हल का पेड़, कोई भी आप पेड़ लें, उनकी पत्तियाँ ले लें। अब हम गंगा जल को महादेव जी के ऊपर जल अर्पण करेंगे, उनको गंगा जल अर्पण करेंगे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए। तो अब हम यहाँ पर गंगा माता का स्त्रोत बनाएंगे। तो महादेव जी के ऊपर जल अर्पण करेंगे, फिर हम इसके थाली के अंदर सारा जल अर्पण कर देंगे और माता गंगा को यहाँ पर उनको आह्वान करेंगे। माता गंगा, आप आइए और इस पूजा में सम्मिलित होइए और हमें सौभाग्य दीजिए अपनी पूजा करने का, क्योंकि हम आपके स्थान पर नहीं जा सकते, हम अपने घर पे ही आपकी पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम माता गंगा को और महादेव जी को फूल अर्पण करेंगे। फूल अर्पण करने के बाद में हम यहाँ पर सभी को तिलक करेंगे। तो माता गंगा को हम विनती कर रहे हैं और विनती करने के बाद में हम पहले महादेव जी को तिलक करेंगे। यहाँ पर मैं चंदन केसर का महादेव जी को तिलक कर रही हूँ और इसके बाद में हम माता गंगा को हल्दी और कुमकुम अर्पण करेंगे, क्योंकि सभी माताओं को हल्दी कुमकुम रोली अति प्रिय है। तो वो मैं माता गंगा को अर्पण कर रही हूँ। इसी के साथ उनको विनती भी करती जा रही हूँ कि आइए हम आपकी पूजा कर रहे हैं। और इसके बाद में हम उनको वस्त्र के स्वरूप मोली अर्पण करेंगे। यहाँ पर आप ब्लाउज का पीस भी अर्पण कर सकते हैं, पूरी साड़ी भी अर्पण कर सकते हैं, श्रृंगार भी अर्पण कर सकते हैं। आप अपने जो भी व्यवस्था हो उस हिसाब से आप पूजा करें। तो यहाँ पर मैंने वस्त्र स्वरूप मोली अर्पण की माता गंगा को। इसके बाद में हम यहाँ पर माता गंगा को दीपक प्रज्वलित करके दीपक अर्पण करेंगे। तो यहाँ पर 7 अंकों का महत्व है, इसलिए मैं यहाँ पर 7 दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ पत्तों के ऊपर। पत्तों के ऊपर पूजा वाला दीपक हमें रखना है और उसको हल्के हल्के हाथों से हिलाते रहना है। मेरी थाली के हिसाब से मैंने छोटे छोटे पत्ते लिए हैं, आप बड़े भी पत्ते ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप 5, 7, 9 इससे ज़्यादा भी आप दीपक यहाँ पर दीपदान कर सकते हैं माता गंगा के अंदर। और भाव बहुत अच्छा रखिए, माता गंगा का नाम लेते हुए यहाँ पर माता गंगा को दीप अर्पण करें और पानी से हल्का हल्का हिलाते रहें। और ध्यान रखिए कि पानी आपके पत्तों के ऊपर ना आए, लेकिन फिर भी आ ही जाता है। तो यहाँ पर हम माता गंगा को दीप अर्पण कर रहे हैं। दीप अर्पण करने के बाद में यहाँ पर धूप अर्पण करेंगे।
और महादेव जी को भी हम दीप दिखा रहे हैं साथ के साथ। और यहाँ पर देखिए कितना मनमोहक स्वरूप आया है माता गंगा और महादेव जी का, मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से ये पूजा मैंने की है। और आगे यहाँ पर मैंने भोग लगाया है, पतासे का भोग लगाया है और तरबूज का भोग लगाया है, क्योंकि वैशाख चल रहा है, गर्मियों का मौसम है, तो ठंडी चीज़ों का भी भोग लगाना चाहिए। आपके पास ना हो तो आप पतासे और मिश्री का ही भोग लगाएं। इसके बाद में मैं कपूर से आरती कर रही हूँ माता गंगा की। माता गंगा की आरती करें और उनको बड़े प्रेम से आरती करते हुए उनका नाम लें। और इसके बाद में यहाँ पर हम माता गंगा की कहानी भी सुनेंगे। कहानी सुनते वक्त हाथों में अक्षत और फूल रखें और उसके बाद में इसी जल में आप छोड़ दें। अब मैंने छोटा सा कलश लिया, इसके अंदर मैंने गंगा जल भर लिया है और हल्दी कुमकुम लगाकर यहाँ पर मैंने अर्पित किया है कि माता गंगा आप हमारे घर में हमेशा रहिए और हमें सद्बुद्धि और पवित्रता प्रदान कीजिए और हमें मोक्ष प्रदान कीजिए। ये पूजा करने का महत्व यही होता है कि हमारे हर पापों से हमें मोक्ष प्रदान हो और हमारे सारे पाप छूट जाए, घर में सुख समृद्धि और वैभव प्रदान हो। महादेव जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि विवाहित जोड़ों के लिए ये शुभ मानी जाती है। इस चौकी को कब उठाना है तो दीपक शांत हो जाने के बाद में चौकी को उठा लें और महादेव जी को अपने स्थान पर बिठाएं। जल को अपने घर में छटके और भोग आप ग्रहण कर लें। आपको ये पूजा थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।